हेलो बच्चों, फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए पद्यांश में आगे पढ़ते हैं। नौका विहार में अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, लगती भू रेखा सी अराल, अपलग नव नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धरा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन बेहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने का निज ब्रहशोक, छाया की कोकी को बिलोक। चलिए शब्दार्थ देखते हैं पहले। चपला माने नौका, कगार माने किनारा, तीर माने किनारा, कृश माने छींड़का यानी दुबला पतला, बिटप माल माने बिटप कहते हैं वृक्षों के लिए, माल माने पंक्ति, वृक्षों की पंक्ति, भ्रू रेखा यानी भौं, अराल माने टेढ़ी, उर्मिल माने लहरों से युक्त, कोक माने चकवा। यहाँ चांदनी रात में गंगा और उसके समीपस्थ प्राकृतिक सुषमा का मनोहर चित्रण किया गया है, यानी मनमोहक चित्रण किया गया है। कवि पंत जी कहते हैं कि जब अब पहुँची चपला बीच धार, कि जब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में पहुँची, छिप गया चांदनी सा कगार, तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला कगार ओझल हो गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट, दोनों किनारे फैली हुई दो बाहों के समान लग रहे थे। मतलब गंगा के दोनों किनारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अपनी बाहें फैला रखी हों, और वे गंगा की धारा की छींड़ का यानी कोमल शरीर को, कोमल नारी शरीर को क्या करना चाह रहे हो, आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हों, यानी गंगा रूपी स्त्री का किनारे रूपी बाहें जो हैं आलिंगन करने को अधीर हो रहे हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटिप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी, ऐसा लगता था जैसे धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी। अति दूर क्षितिज पर बिटिप माल है ना, अपलक नव नील नयन विशाल, यानी कि जो आकाश के नीलवर्णी विशाल नेत्र हैं तिरछी भौएं के समान दिखाई दे रही थी। क्या वो जो वृक्षों की पंक्ति थी वो क्या लग रही थी, आकाश के बड़े बड़े नेत्रों की तिरछी भौएं, तिरछी भौओं के समान लग रही थी। ठीक है, जैसे अपलक बिना पलक झपकाए आकाश पृथ्वी को देख रहा था। माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक दीप, और क्या था कि वहाँ एक छोटा सा दीप था, है ना, गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रभाव को रोककर उलट दिया था। वह छोटा सा द्वीप इतना शांत था और ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ के उर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक दीप, वो एक दीप ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु यानी बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो, है ना। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वो धाराओं को रोक देता था, ऐसा वो द्वीप ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा बच्चा है अपनी माँ के सीने से चिपक कर सो रहा है। वह कौन बेहग क्या बिकल को, फिर कभी कहता है कि ऊपर आकाश में उड़ता हुआ पक्षी दिखाई देता है, तो वो कहता है ये ऊपर उड़ता हुआ पक्षी कौन है, जो पक्षी आकाश में उड़ रहा है वह कौन है, क्या बिकल को उड़ता हरने निज बिरह शोक, क्या कोई चकवा तो नहीं है जो अपनी चकवी से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। छाया की कोकी को बिलोक, यानी कि जो उस पक्षी की छाया पड़ रही है जल में, चकवा पक्षी है, अपनी छाया को देखकर ही चकवी समझ रहा है और अपनी विरह वेदना को दूर करने के लिए व्याकुल हो रहा है। चलिए एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं। पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका
गंगा की बीच धारा में पहुँची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ जो रेतीला कगार था यानी किनारा था वो ओझल हो गया, यानी किनारा दूर हो गया। उस समय दूर दूर गंगा के दोनों तट ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फैली हुई दो भुजाएं हों, दो बाहों के समान लग रहे थे ना। और भी गंगा की धारा के छीण का यानी पतले दुबले कोमल, जो गंगा एक स्त्री के रूप में कवि ने उसका वर्णन किया है, तो जैसे कोई पतली शरीर वाली स्त्री हो तो ऐसी उस स्त्री शरीर को आलिंगनवध करने के लिए जैसे वो किनारे अधीर हो रहे हों। बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए यानी बिना पलक झपकाए निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयनों की तिरछी भौहों के समान दिखाई दे रही थी। यानी कि जो पेड़ थे वो आकाश की भौहों के समान दिखाई दे रहे थे। और गंगा की धारा के पास में एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। जो द्वीप था वो उसके गंगा के प्रभाव को रोक रहा था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। गंगा के ऊपर उड़ता हुआ पक्षी कौन है? कवि की नज़र जाती है कि एक कोई पक्षी उड़ रहा है, तो कवि कहता है कि जो ऊपर पक्षी उड़ रहा है वो कौन है? क्या चकवा है जो अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ है और उसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है? गंगा के जल में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर चकवा उसको चकवी समझता है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ा जा रहा है, ऐसा कवि ने वर्णन किया है। चलिए बच्चों, अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार रूपक, उपमा मानवीकरण और भ्रांतिमान, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति, लक्षण गुण माधुर्य और प्रसाद। उम्मीद है बच्चों आपको पद्यांश अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।